Good morning, students. As you know, we are studying about chapter number 10. The name of this chapter is The British Raj and the First War of Independence. So, in previous period, I have taught you about the First War of Independence, causes of the revolt. Causes of the revolt. There were three causes of the revolt: political causes, economic causes, and social causes. But today I will explain you social causes because I have taught you both the causes, political causes and economic causes earlier. So you have to open page number 76. In page number 76 you can see there are three pictures showing. First one is Rani Lakshmi Bai, second is Nana Saheb, third is Tatya Tope. So I have taught you about social causes. Social causes. Indian society at this time had many unwanted and evil customs. हमारे भारतीय समाज में उस समय पे बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ कुप्रथाएँ थीं, जैसे कि सती प्रथा, द कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, इल ट्रीटमेंट ऑफ विडोज एंड द किलिंग ऑफ फीमेल बेबीज वेयर सम ऑफ देम. The British tried to stop some of these practices. Many Indians saw this as unwanted interference in their religious matters. उस समय पे क्या था, इतनी बुरी प्रथाएं चल रही थीं कि वो अंग्रेज़ तक थर्रा गए थे उनको देखकर कि यहाँ हिंदुस्तान में ये कैसी प्रथाएं चलती हैं. जैसे कि सती प्रथा चलती थी. सती प्रथा में क्या होता था कि यदि किसी भी महिला का पति यदि मृत हो जाता है, मर जाता है, तो उसकी अर्थी के साथ में उसकी पत्नी को भी उसकी बिना मर्जी से या बिना मर्जी से घसीट के उसको चिता में बिठा दिया जाता था और उसको जला दिया जाता था. एक तो हो गई सती प्रथा. दूसरा ये था कास्ट सिस्टम. जात पात का इतना ज़्यादा भेदभाव था कि बड़ी जात के लोग छोटी जात वालों से बहुत घृणा करते थे और उनसे नफरत करते थे और उनको बेइज्जत भी करते थे. अनटचेबिलिटी, छुआछूत इतनी ज़्यादा थी कि लोग एक दूसरे को छूना पसंद नहीं करते थे. बड़ी जात के लोग छोटी कास्ट के लोग को टच भी नहीं कर सकते थे और इनसे बहुत ज़्यादा अशांति भी फैलने लगी थी क्योंकि वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते थे जो छोटी जात के लोग रहते थे और उनके साथ बुरा बर्ताव भी किया जाता था. चाइल्ड मैरिज, बच्चों की बचपन में ही शादी हो जाती थी. बाल विवाह कहलाता था जो कि पहले तो ऐसी शादियां होती थी कि बच्चा होने वाला होता था और शादियां पहले से तय कर दी जाती थी. यदि लड़की होगी तो हम शादी तुम्हारे लड़के से करेंगे और लड़का होगा तो इससे करेंगे. इस तरह से मतलब प्रथा चलती थी और लोग शादी ब्याह को करके निवृत्त हो जाते थे अपनी जिम्मेदारियों से. इल ट्रीटमेंट ऑफ विडोज़, और जो विधवा रहती थी उनके साथ में बहुत बुरा बर्ताव होता था. उसमें क्या किया जाता था कि कोई भी यदि आयोजन होते थे, शुभ काम होते थे, तो उनमें विडो लोग पहले नहीं आ सकती थी. मतलब शुरुआत में वो खड़ी नहीं हो सकती थी, उनको अपशगुन माना जाता था. इसलिए उनको उनके साथ में थोड़ा सा बुरा बर्ताव किया जाता था. और दूसरा, किलिंग ऑफ फीमेल बेबीज़ वेयर सम ऑफ देम, और जो बच्चे होते थे लड़की लड़की हो जाती थी तो उनको भी मार दिया जाता था. द ब्रिटिश ट्राइड टू स्टॉप सम ऑफ दीज प्रैक्टिसेस. द ब्रिटिश ट्राइड टू स्टॉप, ब्रिटिश ये बुरी प्रथाओं को समाप्त करना चाहते थे. मैनी इंडियंस सॉ दिस एज अनवांटेड इंटरफेरेंस इन देयर रिलीजियस मैटर्स. कुछ लोग हिंदुस्तानी लोग क्या मानते थे कि ये हमारे धर्म के लिए बिना मतलब का इंटरफियरेंस है, बिना मतलब का हस्तक्षेप हो रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा. दीज वेयर सम ऑफ द रीजन्स for the growing unhappiness and resentment amongst the Indian people, and it finally led to the revolt of 1857. 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके मुख्य कारण में एक ये सोशल कॉजेज़ भी था, बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण ये रिवॉल्ट शुरू हुआ. द इमीडिएट कॉजेज़ ऑफ द रिवॉल्ट. इमीडिएट कॉजेज़ ऑफ द रिवॉल्ट, तुरंत क्या हुआ, एक र्यूमर स्प्रेड हुई. र्यूमर
spread among the Indian soldiers in the English East India Company's army that the cartridges provided to them were greased with pig and cow fat। अब ये अफवाह उड़ गई कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं, भारतीय सैनिक जो थे, उनके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, जो कारतूस दे रही है बंदूक में डालने वाले, गन में डालने वाले, उसमें वो जो ग्रीस रहता है वो सुअर की चर्बी और काऊ की चर्बी से बना हुआ है। यूजिंग दीज कार्टेज वेंट अगेंस्ट देयर रिलीजियस बिलीव्स। इसके कारण क्या हुआ कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा घृणा का भाव आया अंग्रेज़ों के प्रति, और क्योंकि जो मांसाहारी नहीं थे वो लोग नफरत करने लगे। In May 1857, some soldiers in Meerut revolted against their British officers and marched to Delhi। क्या हुआ 1857 में, जो सोल्जर्स थे वो मेरठ से दिल्ली तक के लिए उनने मार्च पास्ट किया, ऑफिसर्स ने ब्रिटिश के अगेंस्ट। देयर दे डिक्लेयर्ड द एज्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एज द रूलर ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या किया, उनने डिक्लेयर कर दिया कि मुगल एम्परर जो है बहादुर शाह जफर, उसको हमने राजा बना लिया। एंड आस्क हिम टू लेट द रिवॉल्ट, और उनसे बोला कि आपको रिवॉल्ट करना है। द प्रोग्रेसेस ऑफ द रिवॉल्ट, उसकी क्या प्रोग्रेसेस हुई। सून द रिवॉल्ट, the progresses of the revolt. Soon the revolt spread to other parts of India. Some of the people who joined the revolt were Rani Lakshmibai and Jhansi and Nana Sahib and Tatya Tope from Kanpur। जो ये रिवॉल्ट स्प्रेड हुआ इंडिया के कई पार्ट्स में, तो उसमें से कुछ लोगों ने किनको ज्वाइन किया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए, और नाना साहेब और तात्या टोपे, इनको ज्वाइन किया कुछ लोगों ने। बट हाउएवर मोस्ट ऑफ द सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया डिड नॉट ज्वाइन द रिवॉल्ट। और सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में, इंडिया के कुछ पार्ट में कुछ लोगों ने ये रिवॉल्ट को ज्वाइन नहीं किया। सेवरल मंथ ऑफ फायरिश फाइटिंग फॉलोड। कई महीने तक ये घमासान युद्ध हुआ। फाइनली द कंपनी यूज्ड इट्स सुपीरियर वेपन्स टू सप्रेस द रिवॉल्ट। अब बाद में क्या हुआ कि वो इन सब चीज़ों से परहेज किया, मतलब अंग्रेज़ों ने भी, क्योंकि ये रिवॉल्ट चालू होने वाला था तो उन लोग समझ गए कि ये लोग विरोध कर रहे हैं। द रिजल्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट फेल्ड टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश। However, it led to growing feeling of nationalism and a sense of unity amongst the Indians. It thus marked the beginning of the Indian struggle for freedom। रिवॉल्ट तो फेल हो गया क्योंकि वैसे भी हिंदुस्तान में कभी यूनिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, लोगों के मन में एक भारतीयता, देश प्रेम की ललक देखने को मिली, यूनिटी मिली, धीरे धीरे यूनिटी होने लगी लोगों के बीच में। इट दस मार्क द बिगनिंग ऑफ द इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और हमारे फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करने के लिए शुरुआत थी। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो टॉट द ब्रिटिश सेवरल लेसन। ब्रिटिश के लिए 1857 का जो रिवॉल्ट था वो बहुत कुछ लेसन, उनको एक सबक मिला। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नो लॉन्गर अलाउड टू रूल इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाई। इंस्टीड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। और उन्होंने क्या किया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे डायरेक्ट रूल्ड करेगी, मतलब शासन करेगी डायरेक्ट इंडिया पे। द ब्रिटिश ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू इंटरफियर इन द रिलीजियस कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ द इंडियन। और ब्रिटिश लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम इनकी धार्मिक भावनाओं के बीच में कुछ भी इंटरफियर नहीं करेंगे और इनमें कोई भी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक। कौन कौन थे समाज सुधारक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। द सोशल रिफॉर्मर्स। As a result of widespread illiteracy, Indian society at that time had remained undeveloped and stopped progressing. A few educated Indians were influenced by the ideas and way of thinking of the Europeans. They understood that the only education could remove the evils of society and bring true progress। अब क्या हुआ, जो सोशल रिफॉर्मर्स है अपने हिंदुस्तान में भी कुछ पढ़े लिखे लिटरेट पर्सन थे, उन लोगों ने ये अंदर ही अंदर ये सोचा कि ये अंग्रेज़ जो कर रहे हैं ये बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये कुरीतियाँ कुप्रथाएं थी वो देश के लिए कलंक थीं। तो उन्होंने क्या किया,
वो लोग पढ़े लिखे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे अंग्रेज़ों से। दे अंडरस्टूड दैट ओनली एजुकेशन कुड रिमूव देयर एविल्स। सिर्फ शिक्षा के कारण ही ये सारी चीज़ें हटेंगी। दे फॉट अगेंस्ट सोशल एविल्स लाइक सती एंड चाइल्ड मैरिज। उन्होंने किन किन चीज़ों के लिए लड़ा? सती प्रथा के लिए और चाइल्ड मैरिज की, बाल विवाह के लिए। कौन कौन लोग थे? राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान एंड पंडिता रामाबाई वेयर सम सच पीपल हु ट्राइड टू रिफॉर्म और चेंज इंडियन सोसाइटी। ये लोग सब इंडियन समाज को, भारतीय समाज को सुधारने वाले थे और समाज सुधारक कहलाते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स। राम मोहन रॉय वर्कड विद द ब्रिटिश टू हैव अ लॉ पास्ड बैनिंग सती। राम मोहन राय ने क्या किया? उनने एक लॉ पास किया बैन करने के लिए, सती प्रथा के लिए। मैनी ऑफ द अदर्स फॉट फॉर द रीमैरिज ऑफ विडोज एंड एजुकेशन फॉर मी। और कुछ लोगों ने किस चीज़ के लिए लड़ाई की? कि जो विडो होती हैं उनकी फिर से मैरिज करी जानी चाहिए और उनको फिर से नया घर बसाने की अनुमति होना चाहिए। और लोगों को पहले उस समय पे लेडीज़ को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। औरतों के लिए, लड़कियों के लिए ये माना जाता था इनको चौका चूल्हा करना है तो इनको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। वुमेन एजुकेशन के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन कुछ समाज सुधारक थे जो सोशल रिफॉर्मर्स, वो एडुकेशन फॉर वुमेन के लिए कोशिश की उनने और उन्होंने वहीं से प्रयास शुरू किया। दे टोल्ड द पीपल टू राइज एबव द कास्ट सिस्टम एंड स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और उन लोगों ने क्या किया? लोगों को उकसाया कि भाई ये कास्ट सिस्टम बंद होना चाहिए और अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है, इसको भी बंद होना चाहिए, ये देश के लिए कलंक है। तो इन सब चीज़ों के लिए उन लोगों ने प्रयास किए जिससे कि हमारे देश में ये सारी प्रथाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगीं और आज उनकी तुलना में बहुत कम है, कहीं कहीं देखने मिलता है जो अनलिटरेट पर्सन होते हैं। So student, this chapter is completed. So you have to watch one time, two time. If you are not able to understand, you can repeat once more. And some pictures are given in bottom. You can see first one. This is Ishwar Chand Vidyasagar. This is Ishwar Chand Vidyasagar, social reformer. Next is Dayanand Saraswati. This is Dayanand Saraswati. Third one is, this is Ram Mohan Rai, Raja Ram Mohan Rai, and this is Sayyid Ahmad Khan, and next Pandita Ramabai. So these are the social reformers of India. So okay children, this chapter is completed. Okay, thank you.